कि जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं, जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं, वो चिट्ठी जला दे, वो यादें भुला दे कि हम इश्क करके रुलाते नहीं हैं। मीते चलो सपनों की नगरी, हम दोनों झूला झूले। कि देकर सबके चेहरे पर मुस्कान मैं भी मुस्कुराना चाहती हूँ, देकर सबके चेहरे पर मुस्कान मैं भी मुस्कुराना चाहती हूँ, और बन जो जोगन मीरा सी कभी कृष्ण की राधा हो जाना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत। कभी झील बन झिल मिलाती हैं आंखें, कभी झील बन झिल मिलाती हैं आंखें, छलकती कभी मुस्कुराती हैं आंखें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे माथे पे आंचल तो खूब है, लेकिन तो इसे परचम बना लेती तो अच्छा था। तो हमारे साथ, हमारे लाउडस्पीकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर सरिता सिंह, जिनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हैं, और ये अपने बारे में खुद बताएंगी कि मैं क्या हूँ। जी प्लीज़ मैम। अपने बारे में कहना बहुत कठिन होता है पवन जी। मैं गोरखपुर से कवियत्री सरिता सिंह जी, लाउड स्पीकर की होस्ट और दोस्त भी रह चुकी हूँ। बहुत सारे कार्यक्रमों में बतौर मंच संचालक भी अपनी एक जिम्मेदारी निभाती हूँ, और कविताएं लिखना मेरा शौक है। मैं कविताओं को लिखूं तो ये गलत होगा, कविताएं मुझसे लिखवाती हैं, क्योंकि कविताएं परिस्थिति से बनती हैं। दुख में, सुख में, हंसी में, खुशी में, विषाद में, अवसाद में और प्रेम में कविताएं निकलती हैं। तो ये हमें ये बताइए कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जो आपने पहले, जब आपके अंदर सोच आई कि मतलब कि हाँ हमें कुछ लिखना चाहिए, तो वो शुरुआत के क्षण हमें बताइए कि आपके मनोदशा क्या थी उस वक्त। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े शायर ने, वियोगी जी ने, किसी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जी। या यूं कहें कि वो क्या जाने पीर पराई जे के पाँव ना फटे विवाई। कविता के बारे में कहें तो कविता हमेशा आह से निकला हुआ गीत होता है। जी। व्यक्ति जब सोचता है, महसूस करता है। मेरे पास भी जब परिस्थितियां हुई, जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं चिड़ियों की, परिंदों की कविताएं लिखती थी अपनी टूटी फूटी भाषा में। जी। मैं जब युवा हुई तो प्रेम की कविताएं, चूंकि नैसर्गिक है युवावस्था, प्रेम की अवस्था होती है, संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है। फिर मैं एक लड़की बनी, और लड़की से स्त्री का जो सफर हुआ, जी। उसके बीच का जो अंतर्द्वंद होता है। फिर मैंने स्त्री के विमर्श पर कविताएं लिखी, लड़की के जीवन पर कविताएं लिखी। फिर मैं बहू बनी तो मैंने परिवार की कविताएं लिखी। फिर मैं एक माँ बनी तो माँ पर कविताएं लिखी। फिर मैं समाज का एक चेहरा बनी, प्रकृति, पर्यावरण, देश प्रेम और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस पर कविताएं लिखती रहती हूँ। आप सबके श्रोताओं के आशीर्वाद से, और मेरे प्रियजन जो इस कार्यक्रम को, लाउड स्पीकर को देख और सुन रहे हैं, उन सबका बहुत स्नेह मुझे मिलता रहता है निरंतर। मैं वो क्षण जानना चाहता हूँ जब आपने पहली पंक्ति जो लिखी होगी, उसके बाद आपने किनको सुनाई वो चीज़ पहले कि ये चीज़ मैंने लिखा है, या तो अपने फैमिली में किसी को सुनाया होगा तो एक अलग ही कॉम्प्लीमेंट आया होगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा, ये आपके लिए बहुत बड़ा। जी। देखिए, एक लड़की माँ के बहुत करीब होती है जी। तो एक लड़की से एक कवियत्री बनने का सफर बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच एक स्त्री फंसी रहती है। और ना सिर्फ कवियत्री, अगर स्त्री किसी भी कार्य क्षेत्र में है तो दोहरे दायित्व को जीती है। घर और बाहर एक सी जिम्मेदारी रखती है, और जग को रोशन करने का हुनर नारी रखती है। स्त्री का जो है ये एक विमर्श कहें, या स्त्री को एक ईश्वर से प्रदत्त एक जिम्मेदारी कहें कि घर और बाहर एक सी जिम्मेदारी उसको रखनी पड़ती है। और मैंने भी जब कविता लिखी तो पहली कविता माँ को ही समर्पित की। जी। और माँ ने कहा लिखना चाहिए, माँ ने हौसला बढ़ाया, क्योंकि माँ बेटी को अपनी परछाई के रूप में जानती है। तो वहाँ पे आपको एक पहला सपोर्ट मिला लिखने के लिए कि माँ की तरफ से, कि जब वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, तब आपने एक अलग ही आपको पर मिल गए कि लिखने के, चलिए मेरी चीजें, मेरी लिखी हुई माँ को पसंद है, डेफिनेटली और भी लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं माँ पर आपको कुछ सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। कि ममता की महक नारी, ममता की पहचान, जग में वंदन है सदा रहे ये मान।
और लोरी में जीवन बसा, मन में प्रेम छाया, माँ ममता की मूरत है, हृदय प्रेम समाया। माँ के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन होता है। अगर मैं माँ के बारे में बात करूं, अभी हाल में ही मेरी माँ पर लिखी एक गज़ल बहुत जो है चल रही थी जी। क्योंकि हमारे ज़माने में माँ ओला नहीं था, हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो माँ बाज़ार पैदल जाया करती थी जी। और मैंने माँ के उस संघर्ष को देखा है। तो मैंने एक छोटी सी गज़ल लिखी, आप सबको नज़र Please. करती हूँ, सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि घर से बाजार पैदल ही जाती थी माँ, घर से बाजार पैदल ही जाती थी माँ, इस तरह 4 पैसे बचाती थी माँ, करके बाजार से 4 पैसे बचा, करके बाजार से गुड़िया गोटा खिलौना दिलाती थी माँ। और आजकल की माएँ मोबाइल की दुनिया में कैद हैं। हमारे समय में माँ परीक्षाओं में जाया करती थी, हमारी परीक्षाएं नहीं होती थी, परीक्षाएं माँ की होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने लिखा है, सुनिएगा। कि याद आते हैं हमको परीक्षा के दिन, याद आते हैं हमको वो पढ़ने के दिन, जब सवेरे सवेरे जगाती थी माँ। क्या बात है। लग न जाए किसी गैर की अब नजर, लग न जाए किसी गैर की अब नजर, अपने बच्चों को काजल लगाती थी माँ। आजकल हम जाति धर्म की बातें कर रहे हैं, हमारे दौर में माए एक बनोगे नेक बनोगे ऐसी कविताएं चलती थी और हमारी माएँ भी कहती थी कि एक बनकर रहो। तो हमारी माँ ने क्या कहा उसको मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, सुनिएगा जी। कि पढ़ के इंसान बन जाए बच्चे मेरे, पढ़ के इंसान बन जाए बच्चे मेरे, रोज बच्चों को पढ़ना सिखाती थी माँ। वो प्यार से तुम रहो एक बन कर जियो, प्यार से तुम रहो एक बन कर जियो, आचरण खूबसूरत सिखाती थी माँ। यही माँ का संदेश है। और आपको याद होगा आजकल तो वक्त नहीं है किसी के पास, और हमारे बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो अगर टीचर डांट दे तो हम मना करते हैं। हमारे ज़माने में बहुत पिटाई होती थी, समझावन लाल एक डंडे का नाम रखा जाता था, उससे सबकी पिटाई होती थी और वो दौर था तो पिताजी से डरते थे, हम सब भी डरते थे। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा। कि गलतियों पर जो डांटे पिताजी कभी, और गलतियों पर जो डांटे पिताजी कभी, ढाल बन कर के हमको बचाती थी माँ। घर से बाजार पैदल ही जाती थी माँ, इस तरह 4 पैसे बचाती थी माँ। क्या बात है, बहुत ही खूब। आपने इन गानों के जरिए आपने जो शब्दों को जो पिरोया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं माँ के बारे में, तो आपने बता दिया, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने। और पिता का भी बहुत बड़ा एक आपका सपोर्ट होगा अपने लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, पिता बरगद के उस पेड़ की तरह है जी, जो जड़ों में मिट्टी को पकड़े रहता है, और एक परिवार को संतुलित रखने में पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, ये बात और है कि बच्चे कठोर होते हैं, बच्चे माँ के करीब होते हैं, तो हम पिता के बारे में लोग लिखना भूल जाते हैं। लेकिन मैंने पिताजी को समर्पित भी कुछ चीजें लिखी हैं। मैं आपको जो है, मैं माता पिता के समग्र रूप में मैंने लिखा है, मैं आपको जो है एक सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि उन्हीं की रहमतों से ही
सजा सवरा मेरा जीवन। एक बच्चे को सजाने संवारने में जितनी माँ की भूमिका होती है उतने पिता की भी भूमिका होती है। सुनिएगा, उन्हीं की रहमतों से ही सजा सवरा मेरा जीवन, उन्हीं के छाव ने पाला क्या सब कुछ उन्हें अर्पण। और मुझ पे एहसान है कितना चुकाऊं कर्ज ये कैसे, बस इतनी सी दुआ मेरी कभी ना हो अकेलापन। और मेरे भगवान है माँ बाप उनका रूप ये पावन, मुझे अति प्रिय है परिवार जो कान्हा को वृंदावन। और जब से मिले हैं आप एक सुरधाम है पाया, मिला सद्गुण अनुशासन न भूले सीख आजीवन। तो माता पिता को समर्पित मेरी ये पंक्तियां, मैं पिता को समर्पित कुछ पंक्तियां और देती हूँ कि दिलो जान से हमको प्यारे हैं पापा, दिलो जान से हमको प्यारे हैं पापा, दुनिया में सबसे ही न्यारे हैं पापा। और अपने सारे दुख सुख भुलाकर खुशियां हम ही पर वारे हैं पापा। बिल्कुल। और कंधे बिठा करके चलना सिखाया, जीवन का मतलब क्या है बताया। कंधे बिठा करके चलना सिखाया, जीवन का मतलब क्या है बताया। और खुद भीग के दुख सह जाते हैं बरसात में जैसे पेड़ों का साया, बरसात में जैसे पेड़ों का साया। और कभी जब भी कभी गिर पड़े राह में हम, कि जब भी कभी गिर पड़े राह में हम, छाया बने संग हमारे हैं पापा, छाया बने संग हमारे हैं पापा, दिलो जान से हमको प्यारे हैं पापा, दुनिया में सबसे ही न्यारे हैं पापा। हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि मित्र के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें, जो अपने किताब के अंतहीन सफर में अगर आपने जो लिखी है मित्र के बारे में। देखिए, दोस्त वो होता है जो आपकी दुखती रग पे हाथ रखे, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहने वाला सुदामा सा वही मित्र सबसे प्रिय होता है, और वही आपका सच्चा मित्र होता है। क्योंकि हम खड़े बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं लेकिन दिल में सबके नहीं रह पाते हैं। किसी के साथ खड़ा होना और किसी के जहन में होना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो मैंने लिखा, सुनिएगा जी, कि जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं, जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं, उन्हें दोस्त अपना बनाते नहीं हैं। और जो है मुस्कुराता मेरे रंजो गम पर, जो है मुस्कुराता मेरे रंजो गम पर, उसे राज दिल हम बताते नहीं हैं। जो वादों को अपने निभाते नहीं है। और खुदा एक है जिस पे ईमान हमारा, खुदा एक है जिस पे ईमान हमारा, हर एक दर पे सर हम झुकाते नहीं हैं, हर एक दर पे सर हम झुकाते नहीं हैं। तो ये दोस्तों के लिए मैंने लिखा था, और इस गजल के चंद शेर और आप सबको मैं साझा करती हूँ, सुनिएगा। कि वो चिट्ठी जला दे, वो यादें भुला दे, वो चिट्ठी जला दे, वो यादें भुला दे, कि हम इश्क करके रुलाते नहीं हैं। जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं। और सुनिएगा, कि कभी याद उनके घड़ी भर को आई, कभी याद उनकी घड़ी भर को आई, मगर वो बहुत याद आते नहीं हैं। जो वादों को अपने निभाते नहीं हैं, उन्हें दोस्त अपना बनाते नहीं हैं। तो इस तरह का जो है जहन दिल में है दोस्तों के लिए। जी, तो सरिता जी, इतने सारे मित्र के बारे में, माँ के बारे में, पिता के बारे में आपने बताया। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेम की परिभाषा या प्रेम की परिकल्पना की जाए तो आप इसे कैसे करेंगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जी, देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाता है। ऐसे में अगर कोई कवयित्री हो और वो प्रेम में हो, तो वो प्रेम में उसे गीत, छंद
स्वर, साज, इनसे प्रेम होता है और कविताओं में भी वो उनको अनुभव करती है अपने प्रियतम के साथ। मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा, और उसका शीर्षक है मीत चलो सपनों की नगरी। मीत चलो सपनों की नगरी, हम दोनों झूला झूले। मीत चलो सपनों की नगरी, हम दोनों झूला झूले। एक दूजे के रंग में खोकर सारी दुनिया को भूले। एक दूजे के रंग में खोकर सारी दुनिया को भूले। ओ मधुर छंद सा ये जीवन है, बोल बोल मुस्काते हो, और शीतल मंद पवन पुरवाई शीतल मंद पवन पुरवाई खग वृंदों पर गाते हो। और तुम छंदों की मात्रा बन जा, मैं भी उसका साज बनूं। तू वीणा की गुंजन बन, मैं पंचम की आवाज बनूं। और गीत प्रीत के गाते गाते आओ नील गगन छूले। गीत प्रीत के गाते गाते आओ नील गगन छूले। ओ मीत चलो सपनों की नगरी, हम दोनों झूला झूले। क्या बात। प्रकृति को देखिए, अनुभव करिए। प्रेम की सरिता बहे निरंतर, पर पर में सौंदर्य रहे। प्रेम की सरिता बहे निरंतर, पल पल में सौंदर्य रहे। जीवन में खुशहाली आए, कण कण में माधुर्य बसे। और प्रेम लताएं विकसित होकर अमर बेल बन जाएंगे। प्रीत हमारी कुसुमित होकर सुमनों सा खिल जाएंगी। और इसी चमन में आओ फिर से, नील कमल सा हम फूले। और इसी चमन में आओ फिर से, नील कमल सा हम फूले। ओ मीत चलो सपनों की नगरी, हम दोनों झूला झूले। क्या बात है। जिंदगी क्या है और इसे हम कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में बताएं प्लीज। जी, क्योंकि किताब का नाम है ये अंतहीन सफर। अब वो कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। लेखन का सफर कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि लेखक जब तक रहता है तब तक की उसकी बातें होती हैं, उसकी कविताएं होती हैं, उसके लेख होते हैं, उसकी चीजें होती हैं। और जब वो उस दुनिया में नहीं होता है तो उसकी संपत्ति, जो उसकी कविता, उसकी कहानी, उसकी चीजें हैं, वो भी दुनिया के ज़हन में रहती हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए लेखक के लिए कहा जाता है कि उसकी कलम का जो सफर है वो अंतहीन होता है। बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम भी लिखा है बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और आइए इस किताब में से आपको सफर पे ले चलूं, मंजिल और जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में जी। है कहाँ मंजिल सफर ये जिंदगी है किसे हासिल सफर ये जिंदगी है। खाक होती एक चिलम की आग से, खाक होती एक चिलम की आग से, बासी होती एक खबर ये जिंदगी है। आती जाती सांस भी तो जिंदगी है, और जिंदगी की आस ही तो जिंदगी है। क्या लुटा है क्या बचा ये गम न करना, जो कुछ बचा है पास वो ही जिंदगी है। हार के भी जीत जाना जिंदगी है, और चोट खाकर मुस्कुराना जिंदगी है। और हो गमों की आंधियां बेशक डगर में, आंधियों से पार आना जिंदगी है। तो कुछ इस तरह है मेरी जिंदगी की परिभाषा। अब बात करते हैं आपसे अलविदा के बारे में। तो अलविदा कहना नहीं चाहिए, बट हम चाहते हैं कि अलविदा के बारे में आपने अगर कुछ लिखा हुआ है अपने इन पंक्तियों में तो उसके बारे में बताएं प्लीज। कि मैं दुनिया से क्या कहना चाहती हूँ और क्या कह के अलविदा कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि देकर सबके चेहरे पर मुस्कान मैं भी मुस्कुराना चाहती हूँ। देकर सबके चेहरे पर मुस्कान मैं भी मुस्कुराना चाहती हूँ, और बन जोगन मीरा सी कभी कृष्ण की राधा हो जाना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। कि बन जोगन मीरा सी कभी और कृष्ण की राधा हो जाना चाहती हूँ, और सनातन का मान हो हर कहीं केसरिया फहराना चाहती हूँ। क्या बात। सनातन का मान हो हर कहीं केसरिया फहराना चाहती हूँ, और कुछ अच्छा करके दुनिया को अलविदा कह जाना चाहती हूँ।
कुछ अच्छा कह के दुनिया को अलविदा कह जाना चाहती हूँ, और मार कर अहम खुद में दुनिया का आईना हो जाना चाहती हूँ। मार कर अहम खुद में दुनिया का आईना हो जाना चाहती हूँ, और मिटाकर दुनिया में नफरतें अमन का दरिया बहाना चाहती हूँ। अमन का दरिया बहाना चाहती हूँ। अभी तो आपने सुनी माँ के बारे में, पिता के बारे में और अलविदा के बारे में। अब हम बात करते हैं, तो राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत कम ही लोग लिखना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। अगर आपने लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी प्लीज बताएं। देखिए, कलम में वो ताकत होती है कि वो इतिहास बदल सकने की क्षमता रखती है, और एक साहित्यकार को बहुत पारदर्शी होना चाहिए। समाज में जो दिख रहा है उसके बारे में अक्षरशः वैसा ही लिखना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, और एक साहित्यकार दर्पण तभी बन पाएगा जब वो खुद को आईने में देख सकने की क्षमता रखता हो। जी बिल्कुल। ऐसे में राजनीति पर मेरी कुछ लाइनें मैं आप सबको सुनाती हूँ, सुनिएगा पवन जी। जी बिल्कुल। कि नेवले और सांप की यारी चल रही है पवन जी, कि नेवले और सांप की यारी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है, और जाति धर्म के नाम पे सौदेबाजी, अरे कुर्सी की मारामारी चल रही है, कुर्सी की मारामारी चल रही है। और जो कल तक कहते थे हम दोस्त हैं तुम्हारे, जो कल तक कहते थे हम दोस्त हैं तुम्हारे, अरे दोस्तों के गले पे आरी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। और गठबंधन का गणित बड़ा उलझा हुआ है, गठबंधन का गणित बड़ा उलझा हुआ है, और कभी इधर और कभी उधर सवारी चल रही है। क्या बात है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। और जनता देती है वोट खोखले वादों पर, जनता देती है वोट खोखले वादों पर, नेताओं की झूठ मक्कारी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। और सत्ता ही कुर्सी लक्ष्य बन गई अब, सत्ता ही कुर्सी ही लक्ष्य बन गई अब, और संविधान पर तो बहस उधारी चल रही है, संविधान पर बहस उधारी चल रही है। नेवले और सांप की यारी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। और सरिता, ये लोगों बरसों का इतिहास उठाकर देखो, कि लोगों बरसों का इतिहास उठाकर देखो, सिर्फ सत्ता की खरीदारी चल रही है, बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। एक 4 पंक्तियां और मैं बताना चाहूंगी इसमें, क्योंकि सच बोलना बहुत कठिन काम है। सिस्टम करे गुमान है, कुर्सी में ही जान है, जो बोले सच की बोली कहते सभी नादान है। और सड़क गली सुनसान है, नदियों में तूफान है, अंतर मन में लालच बैठा सबको प्यारी जान है। और वादों में जुमलेबाजी, होठों पर अरमान है, और जेब भरी तो बल्ले बल्ले, वरना बस अपमान है। और टूटी हुई मचान है, टूटा हुआ मकान है, खाने को रोटी नहीं जीवन भी हलकान है। और सत्ता का फरमान है, जरूरी बस मतदान है, पूरे हुए नहीं वादे जनता का नुकसान है। सिस्टम करे गुमान है, कुर्सी में ही जान है, जो बोले सच की बोली कहते सभी नादान है। तो सरिता जी, आपने बहुत ही अच्छा राजनीति पे आपने व्यक्त किया, तो अब आप हमें कुछ ऐसा कुछ गा के सुनाएं जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनका भी मन एकदम प्रफुल्लित हो जाए। विरह का एक मुक्तक सुनिएगा जी। कि दिलो जा तुम्हीं पे लुटाती रही मैं, दिलो जा तुम्हीं पे लुटाती रही मैं, तुम्हारे लिए मुस्कुराती रही मैं, और सुनो ना सुनो तुम मगर जान लो, तुम्हारे लिए गीत गाती रही मैं। तेरी यादों की डोली सजाती रही, एक छवि को नयन में बसाती रही, मेरे भाग में उससे मिलना नहीं पर, मेरे भाग में उससे मिलना नहीं पर, और तेरे नाम की मेहंदी हाथों पे अपने कई साल से लगाती रही मैं। तो चलिए, ये तो उन्वान था, मैं आपको गजल सुनाती हूँ, सुनिएगा। दिल मिला तो नहीं, दिल लगे रह गए, दिल मिला तो नहीं, दिल लगे रह गए, दिल मिला तो नहीं, दिल लगे रह गए, जाने क्या जाने क्या जाने क्या मुझ में ऐसी कमी रह गई, जाने क्या मुझ में ऐसी कमी रह गई, और द्वार उसने किए बंद मेरे लिए, द्वार उसने किए बंद मेरे लिए, माथा फिर भी वहीं टेकती रह गई, द्वार उसने किए बंद मेरे लिए, माथा फिर भी वहीं टेकती रह गई, और छोड़कर वो गया गैर कह के मुझे,
छोड़कर वो गया गैर कह के मुझे, छोड़कर वो गया गैर कह के मुझे, अपना कह के जी अपना कह के, अपना कह के उसे रोकती रह गई, क्या बात है। अपना कह के उसे रोकती रह गई। और आज तक ना मिला एक खत का जवाब, आज तक ना मिला एक खत का जवाब, आज तक ना मिला एक खत का जवाब। चिट्ठी पर चिट्ठी पर चिट्ठी पर चिट्ठी मैं भेजती रह गई, और लूट कर वो गया मेरा चैनो करार, लूट कर वो गया मेरा चैनो करार, लूट कर वो गया मेरा चैनो करार। मेरी आँखों में सरिता आँखों में, मेरी आँखों में केवल नमी रह गई, मेरी आँखों में केवल नमी रह गई। दिल मिला तो नहीं दिल लगी रह गई। प्रेम की जब हम बात करते हैं बिहारी जी को याद करते हुए, कि बिहारी जी ने कहा कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया, तो भरे भवन में हो नैनन से ही बात। जी प्रेमी जन जब मिलते हैं, प्रेमी बातें होती हैं, एक बड़ी भीड़ में जब दो नयन मिलते हैं तो बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है और कैसे नयन से नयन मिलते हैं। जी मैंने आंखों पे कुछ लिखा, जी आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। कि कभी झील बन झिलमिलाती हैं आंखें, कि कभी झील बन झिलमिलाती हैं आंखें, कभी झील बन झिलमिलाती हैं आंखें, छलकती कभी मुस्कुराती हैं आंखें, छलकती कभी मुस्कुराती हैं आंखें, कभी झील बन झिलमिलाती हैं आंखें। और छुपाने से छुपता नहीं प्यार यारो, छुपाने से छुपता नहीं प्यार यारो, सभी राज दिल के बताती हैं आंखें, कभी झील बन। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब आपने गजल ये गाया। और सुनिएगा जी। कि राज़े उल्फत हमी से छुपाते रहे, राज़े उल्फत हमी से छुपाते रहे, गैर से वो निगाहें। आंखों पर एक और जवाबी शायरी सुनिएगा कि राज़े उल्फत हमी से छुपाते रहे, गैर से वो निगाहें मिलाते रहे, जिंदगी जिन पे कुर्बान हमने किया, वो तमाशाए दुनिया में जाते रहे, और मेरे होकर भी मेरे हुए वो नहीं, उनकी यादों में आंसू बहाते रहे, और दीप उम्मीद का अगर जला भी कभी, वो हवाओं से उसको बुझाते रहे। हमने हर जख्म को सब्र से सह लिया, हमने हर जख्म को सब्र से सह लिया, वो तो नश्तर पे नश्तर चुभाते रहे, अब तो एतबार सरता किसी पर नहीं, अब तो एतबार सरता किसी पर नहीं, दिल की बस्ती मगर हम बसाते रहे। क्या बात। और जानते थे मिलेंगे हमें जख्म पर, जानते थे मिलेंगे हमें जख्म पर, अपनी किस्मत को हम आजमाते रहे। जिंदगी पर चार पंक्तियां सुनिएगा कि कोई दिलकश ख्वाब लगती है, खूबसूरत गुलाब लगती है, कोई दिलकश ख्वाब लगती है, खूबसूरत गुलाब लिखती है, और मैं जिसे रोज रोज पढ़ती हूँ, मैं जिसे रोज रोज पढ़ती हूँ, जिंदगी एक किताब जिंदगी एक किताब लिखती है, और मेरी हर एक ख्वाहिशें हैं कैद जहाँ, और गिरवी कोई इंतखाब लगती है, और जिंदगी लगती है कभी उलझन सी, कभी ये लाजवाब लगती है, और रात डसती है तीरगी बनकर, कभी ये माहताब लगती है, कोई दिलकश ख्वाब लगती है, खूबसूरत गुलाब लगती है। वो सबसे पहले तो मैं आपकी ये बुक देखना चाहता हूँ,
ये अंतहीन सफ़र ये ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। और सरिता सिंह जी, आपने किताब ऐसी लिखी है कि मैं इसमें आपने जीवन की सारी चीज़ें आपने पिरो दी हैं, माँ बाप के बारे में और राजनीति के बारे में, प्रेम के बारे में, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया। और डेफिनेटली हमारे जितने भी यूथ हैं उनको भी ये किताब डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, अंतहीन सफ़र। कविताओं का ये सफर है, सरिता की कविता का सफर। आप भी पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल दें, मुझे और दें। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आई विल प्रे टू गॉड कि ये अंतहीन सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए और ऐसे ही आप अनेकों किताबें लिखें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरिता जी। आप हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आई और बहुत सारी बातें और अपनी किताबों के माध्यम से आपने साझा की। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।